अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि ihसान इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुंतुम खैरा उम्मती सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे ज़िंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। मोहतरम व मुकर्रम अज़ीज़ सामाईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में कई उम्मतों का ज़िक्र किया, मगर जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की बात आई तो अल्लाह ने फरमाया तुम बेहतरीन उम्मत हो, तुम बेहतरीन उम्मत हो। ये सिर्फ हमें नहीं फरमाया गया, हमसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जितने पैगंबर आए उनकी उम्मत के सामने भी कहा गया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर खुसूसी इनामात होंगे। कमोपेश 1,24,000 अम्बिया हैं। किसी अम्बिया के उम्मत को बेहतरीन उम्मत नहीं करार दिया गया, सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेहतरीन उम्मत करार दिया, क्योंकि इसका एक कानून है, महबूब का महबूब भी महबूब होता है। तो अल्लाह ताला ने जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना महबूब बना लिया तो अल्लाह ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को भी महबूब बना लिया। ये हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत की वजह से हमें बेहतरीन उम्मत का लक़ब दिया गया है। आप देखें 70 अम्बिया इकराम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा होने की दुआ की, जिसमें मूसा अलैहिस्सलाम भी शामिल है। मूसा अलैहिस्सलाम कौन है? ये कलीमुल्लाह है, अल्लाह से कलाम करने वाले। अल्लाह ने आपको ये शान, ये अज़मत, ये मक़ाम अता फरमाया था, जब चाहे जो चाहे जिस उन्वान पर आप अल्लाह से गुफ्तगू करना चाहे कर सकते थे। अल्लाह ने ये शान मूसा अलैहिस्सलाम को अता की है, और ये शान मूसा अलैहिस्सलाम को अता की गई है। कलाम पाक में सबसे ज़्यादा अम्बिया में तज़किरा मूसा अलैहिस्सलाम का है। यूँ कहना बचा नहीं कि हर पारे में मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र है। अल्लाह ने ये शान मूसा अलैहिस्सलाम को दी। जब मूसा अलैहिस्सलाम के सामने ये उम्मत की फजीलत और अज़मत बयान की गई तो मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा करने लगे, ऐ मालिक मुझे भी अपने महबूब का उम्मती बना ले। ये शान ये उम्मत को मिली है। आप देखेंगे तमाम अम्बिया इकराम, औलिया इकराम ये उम्मत में पैदा होने की तमन्ना किया करते थे, मगर एक रुए ज़मीन पर एक ऐसी अज़मत और शान वाली बुज़ुर्ग हस्ती है जिसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद मांग कर लिया है। वो ज़ात हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ात। बुखारी शरीफ की हदीस है, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की बारगाह में दुआ की, है अल्लाह उमर के ज़रिए इस्लाम को इज़्ज़त से बुलंद फरमा, इस्लाम को उमर की वजह से बुलंदियाँ अता फरमा, इज़्ज़त अता फरमा। ये वो उमर फ़ारूक रज़ी हैं। तमाम ये तमन्ना करते आए हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में, मगर उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला का अल्लाह ने यही शान दी है कि हुज़ूर पाक ने मांग कर आपको लिया है। ये उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान है। और जब उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब इस्लाम कबूल करने का वक्त आया, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए, इस हालत में आ रहे थे कि तलवार म्यान से बाहर थी, लंगी तलवार लेकर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे बढ़ रहे। सहाबा इकराम देखते हैं तो घबरा जाते हैं और कहते हैं या रसूलल्लाह उमर के इरादे कुछ ठीक नहीं नज़र आ रहे, वो लंगी तलवार लेकर हमारी तरफ बढ़े। तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने पहले ही और एक शेर अता किया था। वो शेर का नाम हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु था। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा
आने तो अगर इरादे अच्छे रहे तो इस्तेक़बाल किया जाएगा, अगर इरादे ख़राब होंगे तो वही तलवार से उनकी गर्दन मार दी जाएगी। जब आए तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या उमर अभी वक्त नहीं आया इस्लाम कबूल करने का? कदमों में गिर गए और कहा, या रसूल अल्लाह मुझे कलमा पढ़ा दो। जब कलमा पढ़ लिए तो ये शान सहाबा में अल्लाह ताला ने उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को दी। जब इस्लाम कबूल करे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नारे तकबीर बुलंद फरमाई। ये शान अल्लाह ने उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला कमो पेश आप देखें कितने सहाबा गुजरे, मगर किसी के इस्लाम कबूल करने पर हुज़ूर पाक ने नारे तकबीर बुलंद नहीं की। उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इस्लाम कबूल करने पर नारे तकबीर बुलंद की और खुशियाँ मनाने लगे सहाबा इकराम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल खुश हो गया। जैसे ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा खुशियाँ मनाने लगे थे, जिब्रील अलैहिस्सलाम हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हो गए और सलाम अर्ज़ किया और कहने लगे, अल्लाह आप पर सलाम कहता है अल्लाह। और या रसूल अल्लाह, जो उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला ने जो इस्लाम कबूल किया, जिस पर आप खुशियाँ मना रहे, आपके सहाबा खुशियाँ मना रहे, या रसूल अल्लाह फरिश्ते भी उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला के इस्लाम कबूल करने पर खुशियाँ मना रहे। ये वो ज़ात है जिसके इस्लाम कबूल करने से फरिश्ते खुशियाँ मना रहे। और जब उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस्लाम कबूल किया, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में कहने लगे, या रसूल अल्लाह क्या हम हक़ पर नहीं है? हुज़ूर पाक ने फरमाया, हाँ हम ही हक़ पर हैं। तो कहा कि क्यों छुप कर नमाज़ पढ़े? चलिए खाने काबा में पहले सहाबा इकराम छुप कर नमाज़ पढ़ा करते थे। कुफ़ार मक्का के डर से छुप कर नमाज़ पढ़ा करते, कहीं अजियत ना दे, कहीं शहीद ना कर दे, छुप कर नमाज़ पढ़ा करते। मगर उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला ने जब इस्लाम कबूल किया, खाने काबा में बाद जमात नमाज हुई। ये शान उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह। जब कुफ़ार मक्का को पता चला कि खाने काबा में नमाज हो रही है मुसलमानों की, टूट पड़ने के लिए आए कुफ़ार मक्का। जब देखा इनका पहरा उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला ने दे रहे, सबकी गर्दनें झुक गई। वो दबदबा अता किया था अल्लाह ताला ने उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला। सारे कुफ़ार मक्का आपसे डरा करते थे, ये अल्लाह ताला ने आपका दबदबा अता क्यों ना हो। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके बारे में इरशाद फरमाया, कमो पेश 1,24,000 अंबिया इकराम आए दुनिया में तशरीफ़ लेकर। जब मैं आया ख़त्म नबूवत हो गई, अब कोई नबी नहीं आएगा। अगर कोई नबी आने वाला होता तो उमर होता था। ये शान अल्लाह ताला ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह का, पूरा दबदबा अंबियाओं का होता था उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला। आज हम क्या करते हैं, कुरान पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं, ताउस पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं? औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, मैं पनाह में आता हूँ अल्लाह की शैतान मरदूद से। क्यों पढ़ते हैं? शैतान बहका देगा, शैतान कुरान समझने में हमें बहका देगा, कुरान का जो फ़हम है वो हमें समझ में नहीं देगा, कुरान की जो हिकमत की बातें वो समझ में नहीं देगा, वसवसे डाल देगा वो। ये डर कर हम तावुज़ पढ़ते हैं, ये डर कर हम तावुज़ पढ़ते हैं। मगर उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ उमर तुम जिस गली से गुजर जाओ शैतान अपना रास्ता बदल देता है। ये शान उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला, आपको देखकर शैतान रास्ता बदल दे। सोचे कैसा अल्लाह ताला ने इनका दबदबा रखा था होगा। सिर्फ शैतान आपसे डरा नहीं करते थे, हर शय दुनिया की आपसे डरा करती थी, हर शय आपसे डरा करते थे। इस कदर अल्लाह ताला ने आपको दबदबा और रुआब अता किया था। जब हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह दुआ की थी कि इस्लाम को उमर के ज़रिए सरबुलंदी अता फरमा, तो आप देखेंगे कि उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला के खिलाफत में जितना इस्लाम फैला है किसी की खिलाफत में नहीं फैला। यह हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ का असर था, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुआ का असर था जो इस्लाम इतना ज़्यादा फैला था। किसी फ़लसफ़ी ने लिखा है, किसी एक नॉन मुस्लिम ने लिखा है, अगर उमर को और 10 साल हुकूमत का मौका मिल जाता तो ये दुनिया के चप्पे चप्पे में इस्लाम फैला देता।
ये शान उम्र फ़ारूक रज़ी अल्लाह। हम गैर मानते हैं उम्र फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को। हमारे जो महात्मा गांधी है, वो कहा करते थे अगर किसी को लीडर बनना है तो जब तक कामयाब लीडर नहीं बन सकता जब तक उम्र फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला की सीरत ना पढ़ ले। ये ऐसा अदल, नाम उमर है, हुज़ूर पाक साहब ने लक़ब दिया फ़ारूक, हक़ और बातीन के बीच में फ़ैसला करने वाले। ये उम्र फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपकी शान बताते हुए कहा जो कोई हज़रत उमर अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला से मोहब्बत रखता है वही ईमान वाला है, और जो आपसे बुग़्ज़ रखता है वो काफिर है। बोले आपकी मोहब्बत हमारा ईमान है, आपसे बुग़्ज़ और अदावत ये कुफ्र की दलील है। तो ये शान हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी में आने की वजह से मिली। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितने सहाबा उठा कर देख ले, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हर कोई जानता है हुज़ूर पाक सल्लम पे जान निसार करा करते। उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला हर तरीक़े से जान निसार करने के लिए तैयार होते। मौलाए कायनात हज़रत अली रज़ी हर अपना घर बार लुटा दिए हुज़ूर पाक सल्लम के दीन के वास्ते। हर कोई जानता है, मगर आप तारीख़ उठाकर पढ़े, जब कोई एक हल्की से भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर देता, बेअदबी कर देता, उम्र फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला उठते और कहते थे या रसूलल्लाह मुझे इजाज़त दो, ये बदबख्त की गर्दन उड़ा देता। इस कदर आप हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत किया करते। जब इस्लाम फैलता गया, जब मिस्र फ़तेह हो गया तो वहाँ पर एक गवर्नर को मुकर्रर किया गया, उस्मान बिन हुनैफ को मुकर्रर किया गया गवर्नर के तौर पर। तो मिस्र की एक रिवाज हुआ करता, जाहिलाना रस्म थी मिस्र की। दरियाए नील जो थी मिस्र में, वो जून के महीने में रुक जाया करती थी, जब तक उसमें एक कुंवारी लड़की को सजा कर नहीं डालते वो आगे नहीं बढ़ा करती। तो जब आकर मिस्र के लोग उस्मान बिन हुनैफ से कहने लगे कि अब ये रिवाज चालू करनी चाहिए, अब एक बच्ची को डालना है, आपने कहा इस्लाम में जाहिल पने के कोई इजाज़त नहीं है, रोक दिया आपने। जून चले गया, जुलाई चले गया, अगस्त चले गया, पानी नहीं है पीने के वास्ते मिस्र वालों, हत्ता के हिजरत करने के लिए तैयार हो गए थे मिस्र वाले। फिर उस्मान बिन हुनैफ ने ख़त लिखा उम्र फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला को, यहाँ पर यह रिवाज है, मैंने रोक दिया, पानी के लाले पड़ गए, लोग हिजरत करने के लिए। उम्र फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला फरमाते आपने हक़ किया, आपने अच्छा काम किया, अच्छा किया, रोक दिया। और आपने ख़त लिखा और ख़त लिख कर कहा कि जो मैं ये ख़त लिख रहा हूँ ये दरियाए नील में डाल दो। और वो ख़त में लिखते हैं मैं खलीफत रसूल उम्र फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तुमसे खिताब करता हूँ, अगर तुम अपनी इजाज़त से आगे बढ़ते हैं तो तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है हमें, अगर दरिया तुम्हारी इजाज़त से बढ़ते हैं तो कोई ज़रूरत नहीं है, मगर अल्लाह के हुक्म से बढ़ते हैं तो आगे बढ़ जाओ, तुम्हारी हमें ज़रूरत है। जैसे ही ये ख़त डालना था, अहले मिस्र कहते हैं जब सुबह हुई तो हमने देखा 16 हाथ पानी आगे बढ़ने लग गया था। ये पानी पर आपका रुआब, तो सोचे अल्लाह ने कैसा मकाम बुलंद अता किया होगा। एक मुनाफिक और एक यहूदी किसी बात में बहस करने लगे थे, अब फैसला ना हो रहा था ये दोनों के बीच में। तो यहूदी कहने लगा चलो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जाकर फैसला कर ले। तो मुनाफिक था, मुनाफिक के सरदारगंज जाएंगे, वो कहा यहूदी नहीं, मैं सरकारगंज जाऊंगा और पूछूंगा। यहूदी था मगर यकीन था, उसका ईमान था, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते वो हक़ कहते हो। गए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए, पूरा वाक़यात सुनाए तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदी के हक़ में फ़ैसला फरमा दिया, यहूदी के हक़ में फ़ैसला सुना दिया। ये मुनाफिक था, नाम लेवा कलमा पढ़ने वाला मुसलमान जो ज़ाहिर करता था, अंदर बातिन कुफ्र फैले हुआ था। वो कहने लगा नहीं, मुझे ये फ़ैसले पर यकीन नहीं है। चलो उम्र फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास जाते हैं। जब उम्र फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास पहुँचे तो यहूदी पहले उठकर कहने लगा अय अमीरुल मोमिनीन, ये
फैसला हम पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हाकिम बनाकर कर आए। इस मुनाफिक को वो फैसला पसंद नहीं आया, इसलिए आपके पास आए। तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैसला जब पसंद नहीं आया तो उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला उससे पूछे, क्या ये जो यहूदी कह रहा है सच कह रहा है? उसने कहा हाँ सच कह रहा है। तो बैठो मैं अभी आ रहा हूँ। अब बिठा कर अंदर चले जाते हैं और अंदर से जब आते हैं तो लंगी तलवार लेकर आके वो मुनाफिक की गर्दन मार देते। गर्दन मार कर कहते हैं जो रसूल अल्लाह का फैसला कबूल नहीं करता, उमर की तलवार उसका ये फैसला करती है। ऐसा हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आप मकाम किया करते। कुफ़र में आप और हक़ में आप अदल इंसाफ करने वाली ज़ात। और जब पता चल गया कि उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक मुसलमान का कत्ल कर दिया, ये ज़ाहिरी तौर पे तो मुसलमान हुआ करते थे जो मुनाफिक थे, अल्लाह ने कुरान में आयत नाजिल फरमा दी, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपने फ़ैसलों में हाकिम नहीं बनाता वो ईमान वाला नहीं है। तो कई ऐसे आयतें जो आपकी शान की वजह से और आपके तमन्नाओं की वजह से अल्लाह ताला ने नाजिल फरमाया। पर्दे का हुक्म ये आपकी तमन्ना थी, और इब्राहिम खलीलुल्लाह के ख़दमों के पास 2 रकात जो नमाज़ पढ़ते ये आप ही की तमन्ना थी। कई ऐसे हैं जो आपने वो किया। तो जब उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब उस्मान बिन हुनैफ रज़ी अल्लाह ताला को मिस्र का गवर्नर बना दिए, तो उस्मान बिन हुनैफ के एक साहिबजादे थे, उनके बेटे थे, तो उन्होंने एक मिस्री से कुश्तियाँ की। पहले जो कुश्ती होती थी वो कुश्ती की, तो मिस्री इनको पीट के बल करके ये मिस्री जीत गया। तो ये उस्मान बिन हुनैफ के जो साहिबजादे थे तो मुझे हराता है बोलकर उससे कोड़े से मारने लगे। और वो मिस्री उठकर उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास आता है और कहता है मैं आपसे पनाह मांगता हूँ। उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं जो पनाह मांगता है मैं उसे पनाह देता हूँ। तो कहने लगता है उस्मान बिन हुनैफ के लड़के ने मुझ पर जुल्म किया, मुझसे कोड़ों से मारा, मैंने उन पर बाजी जीत गई थी। उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह फ़ौरन ख़त लिखते हैं और कहते हैं उस्मान बिन हुनैफ तुम भी मदीने तशरीफ़ लाओ और अपने बेटे को भी लेकर मदीने तशरीफ़ लेकर आओ। जब लेकर बेटे को तशरीफ़ लाते तो उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु देखे आप कैसा अदलो इंसाफ। कहते वो मिस्री को कोड़ा उठा और ये शरीफ ज़ादे को मार, जितना उसने तुझे मारा तू उसे उतना मार। और उस्मान बिन हुनैफ को कहते कब से तुमने लोगों को ग़ुलाम बनाना शुरू कर दिया, कब से लोगों को ग़ुलाम बनाना शुरू कर दिया। उस्मान बिन हुनैफ कहते उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अमीरुल मोमिनीन मेरे पास ये फ़ैसले के लिए नहीं आया था। तो उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला ऐसा अदल किया करते। आपका अदल बड़ा मशहूर अदल। और उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब कोई हुक्म जारी करना चाहते, जब कोई लॉ पास करना चाहते, तो उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने घर वालों को, अपने ख़ानदान वालों को पहले बुलाया करते और कहते कि मैं ये कानून पास करने वाला हूँ, ये लॉ पास करने वाला हूँ, अगर तुम इसमें लापरवाही करोगे तो तुम्हें लोग देख कर लापरवाही करेंगे। तो मैं तुम्हें पहले ही वार्न कर देता हूँ, पहले ही खबरदार कर देता हूँ, ये सुन लो, अगर बाहर वाला इस कानून को तोड़ा तो मैं उसे 1 हिस्सा सज़ा दूंगा, अगर तुम तोड़े तो तुम्हें 2 गुना हिस्सा सज़ा दूंगा मैं। ये उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह का इंसाफ था। घर वालों को डबल सज़ा, बाहर वाले को सिंगल सज़ा। तो ये अदलो इंसाफ के आप वो थे। गौर करें कि कैसे ज़िंदगी गुजारे होंगे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाद विसाल भी आपको अपना पड़ोस नसीब फरमाया। एक मरतबा हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी में तशरीफ़ ला रहे, सहाबा देख कर रक्स कर रहे। सीधे हाथ में अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का हाथ है और दावें हाथ में उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का हाथ है। सहाबा इकराम देख कर रश करने लगे, देखो हुज़ूर पास हम कैसे हाथ पकड़ कर दोनों आ रहे हैं। जब हुज़ूर पाक सल्लम सहाबा को देखा खुश होते हुए, कहा कि है साहबा तुम यहाँ में आते हुए देखकर ताज्जुब हो, तुम ताज्जुब करते हैं मैं उमर का हाथ और अबू बकर का हाथ पकड़ के आता हूँ, ताज्जुब करते हैं। ताज्जुब मत करो, जब मैं क़यामत में आऊँगा तो इसी तरह आऊँगा। एक हाथ में अबू बकर का हाथ होगा, दूसरे हाथ में उमर का हाथ होगा और मैं महशर में आऊँगा।
ये शान उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को दी, जिसने सारी ज़िंदगी दीन की खिदमत के लिए गुजार दी। आप एक जुमला कहा करते थे, जो मुसलमान को जो इज़्ज़त मिली है वो दीन के तुफेल मिली है। जो इस्लाम का ताज जो हमने पहना, अल्लाह ने हमें इज़्ज़त से सरफराज कर दिया, और जो शख्स दीन को पसे पूछ डाल देगा, अल्लाह ने दुनिया और आखिरत में जलील कर देगा। और आज हम हो रहे, हर जगह मुसलमान जलील होता हुआ नज़र आ रहा है, हर जगह मुसलमान के बारे में बुरा भला कहते हुए नज़र आ रहे हैं, हर जगह इस्लाम के ख़िलाफ़ कुछ ना कुछ साजिशें करते हुए नज़र आए। क्यों? हमने दीन की परवाह छोड़ दी, अल्लाह ताला ने हमारे जलील और रुसवाई के दलदल में छोड़ दिया। और आज हम देख ले, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है हम क्या है, हम खुद अपने आप के लिए बेहतर जानते हैं। आज जो अहमियत हम दुनिया को दे रहे हैं, क्या वो अहमियत दीन को दे रहे हैं? हमें गौर करना चाहिए। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं दो जहां में, तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के खादिम बन जाइए। ये ज़रूरी नहीं है कि आज लोग कहने वाले ये कहते हैं कि दीन पर चले तो दुनिया कहाँ से चलेगी। ये लोगों की गलत बात है, ये लोगों की गलत बात है। अल्हम्दुलिल्लाह जो दीन पर चलता है अल्लाह उसे दुनिया भी अता करता है, और सबसे बड़ी जो नेमत है उसे दिल का सुकून अता करता है अल्लाह ताला। आज करोड़पति के पास भी दिल का सुकून नहीं है, मगर एक गरीब जो होता है दीन का खादिम, दिल के सुकून लेकर सोता है। उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वाक़या ये याद रखे। आपको मिस्र का एक वज़ीर जब आपसे गुफ्तगू करने आया, आकर लोगों से पूछता है, उमर फ़ारूक अमीरुल मोमिनीन कहाँ हैं? तो कोई कहते अभी गली में गुजरे। फिर पूछता है कहाँ है? फिर कोई कहते कि अभी यहीं थे, कहीं गए। तो मिस्र का जो वज़ीर आया था वो परेशान हो गया, ये बादशाह है या कोई आम आदमी है जो गलियों से गुजरता जा रहा है। और जब मिलते हैं उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला का, इस हाल में मिलते हैं कि आप धूप में सर के नीचे पत्थर रखकर सो रहे, धूप में सर के नीचे पत्थर रखकर सो रहे। तो पूछता है किसी से, क्या ये अमीरुल मोमिनीन है? वो कहते हैं हाँ ये अमीरुल मोमिनीन। तो वो ताज्जुब करने लगता है, ताज्जुब से देखने लगता है, जो धूप में इतना आराम से सो रहा है और इसका नाम सुनकर हमारे बादशाह तख्त पर सही नहीं बैठ रहे, और ये इतना आराम से सो रहा है। क्यों ना सो? अल्लाह ने इन्हें दिल का सुकून अता किया था, हर हाल में सुकून में रहा करते थे। और आज हम सब होने के बावजूद सुकून में नहीं है। लाख कह ले आप, लग्जरी घर ले ले आप, लग्जरी गाड़ी ले ले आप, लग्जरी आपकी लाइफ बना ले आप, मगर आपके दिल का एक हिस्सा ये बार बार आपको कहता है अगर ज़मीर जिंदा है, ज़िंदगी क्या ये ज़िंदगी है जो अल्लाह और रसूल के दीन की हमें कोई क़दर नहीं। हमें गौर करना चाहिए। उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को फजर की नमाज में एक मजूसी के ग़ुलाम ने आप पर हमला किया था। 6 वार आपके ऊपर तलवार के किए गए थे, 6 वार आपके ऊपर तलवार के किए गए थे। तो आप उसकी वजह से बेहोश हो गए थे। जब वो मजूसी के ग़ुलाम को जब सहाबा इकराम पढ़ने लगे तो कई सहाबा इकराम को उसने ज़ख्मी किया, और उसे पता चल गया था आप में बचने वाला। वो ख़ुद अपने आप को सुसाइड कर लिया, उसने अपने आप को मार लिया उसने। जब अमीरुल मोमिनीन उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को लेकर घर को गए, जब आप होश में आए तो पहली बात आपने जो कही ये हमें गौर व फिक्र में रखनी चाहिए। आपने जैसे ही होश में आया पहले आपने पूछा भी फजर की नमाज का वक्त है? कहा लोगों ने हाँ है। आपने फ़ौरन उसी हाल में नमाज पढ़ी और पूछा मुझ पर हमला किसने किया? कहा मजूसी के ग़ुलाम ने। तो आप इस पर शुक्र मनाए अल्लाह का, कहीं मुझे कोई मुसलमान हमला कर ज़ख्मी कर शहीद कर देता तो जहन्नमी हो जाता था। ये फ़िक्र हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, ये फ़िक्र नमाज की। और आज हमारे हाल आराम से बैठकर हमें नमाज़ पढ़ना नहीं होता। वहाँ वो हाल है कि मारों की वजह से बेहोश हो गए थे, जब होश में आए नमाज अदा किया और अल्लाह का शुक्र किया कि अल्लाह मुझे नमाजी बनाया। आज हमें कोई फ़िक्र नहीं है अपने नमाज़ों की, हमें फ़िक्र करना चाहिए अपने नमाज़ों की। उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो शख्स है जिन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकता। आपके एहसानात को कोई फरामोश नहीं कर सकता। नए साल के इस्लाम की जब तारीख़ आती है तो पहली तारीख़ आपकी शहादत का ही दिन है।
उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह, मुहर्रम की पहली को आपको शहीद किया, शहीद आपको ज़ख्मी पहले किया, शहीद आप उस दिन हुए पहली तारीख। तो हमें ये गौर करना चाहिए कि हमें जो हमारे असलाफ थे उन लोगों ने ज़िंदगी कैसी गुजारी। अरे पूरी उनका तरीक़ा नहीं ले सकते, कुछ तो ले लिया करें, कुछ तो अपनाया करें। अब अगर टेबल पर बैठते हैं खाने के वास्ते, अगर कुछ नहीं खाते थोड़ा तो चखते, कम से कम अपने असलाफ की कुछ एक अच्छी आदत तो लेकर अपनाएं। ऐसे भी ना बने जिसको देखकर मुसलमान को दीन को बदनाम किया जाए, हमें देखकर हमारे दीन को बुरा भला कहा जा रहा है। तो हमें अपनी ज़िंदगी देखना है, हमारे असलाफ हमारे बड़ों ने जैसे ज़िंदगी गुजारी उसका कुछ हिस्सा ले, अपनी ज़िंदगी में बंदगी लाए। जब कल क़यामत के दिन हाजिर होंगे तो अल्लाह के सामने क्या लेकर मुँह हाजिर होंगे, क्या मुँह लेकर हाजिर होंगे? जैसे चाहे ज़िंदगी गुजार लिया और आ गया। अरे बेनमाजी के बारे में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब क़यामत के दिन वो आएगा अल्लाह ताला इतना जलाल में होगा उसके लिए, इतना गज़बनाक होगा, अल्लाह ताला जब उसे देखेगा तो उसका चमड़ा चेहरे का पिघल कर उतर जाएगा। ऐसा बेनमाजी का अंजाम होने वाला है क़यामत के दिन। और नमाजी के बारे में हुज़ूर पाक ने क्या फरमाया, जब वो क़यामत में आएगा तो इस हाल में आएगा कि अल्लाह उससे राज़ी रहेगा। तो नमाजी बने अपने आप को। जिन लोगों ने नमाज में ज़िंदगी दे दी, मुहर्रम आ रहा है, पहली तारीख़ ने अपनी नमाज में जान दे दी, 10 तारीख़ आती है, इमाम हुसैन ने क्या किया? गौर व फिक्र तो करे, कैसी नमाज है, क्या नमाज, कभी फिक्र तो करे। नमाज सिर्फ सजदे कर देने का नाम नहीं है, रब से सरगोशी का नाम है नमाज। सबसे ज़्यादा खुर पाने वाली चीज़ का नाम है नमाज, अल्लाह के नज़दीक पहुँचाने वाली चीज़ का नाम है नमाज। कभी अपने आप को देखे सजदे में झुका के, जो लज्जत अल्लाह अता करता है। अल्लाह से दुआ करते हैं, या अल्लाह हम सबको तेरे और तेरे महबूब के बताए हुए तरीक़े में ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फरमा, हम सबको नेक और एक होने की तौफ़ीक़ अता फरमा। या अल्लाह यहाँ जितने मौजूद है सब के दिलों के हाल तू बेहतर जानता है मालिक, सबकी तमाम दिली जायज़ मुरादें पूरी अता फरमा, सबको जहनी सुकून अता फरमा, सबको दिली सुकून अता फरमा, सबके घरों में सुकून अता फरमा। या अल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की तमाम दिली जायज़ मुरादें पूरी अता फरमा। या अल्लाह जो दुनिया से गुजर चुके अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमा, उन्हें जन्नत फिरदौस में आला आला मकाम अता फरमा। और जो मौजूद है अल्लाह सबको सेहत के साथ उम्र दराज़गी अता फरमा, सबको दीन का खादिम बना दे। अल्लाह कल हम जब जाएँ तो मालिक ऐसे हाल में आए तेरी बारगाह में तो हमसे राज़ी हो जाएँ, ऐसी ज़िंदगी अता फरमा। या अल्लाह हम पर रहम व करम फरमा मालिक, हम सबको हज की सआदत नसीब फरमा, बार बार उम्रा जाने की तौफ़ीक़ अता फरमा। या अल्लाह हमें उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु की सीरत पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फरमा, आपकी सीरत पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। या अल्लाह जो दुआएं की गई है उसे भी कबूल अता फरमा, और जो दुआएं रह गई अल्लाह उसे भी कबूल अता फरमा। या अल्लाह हम सब का ईमान पर ख़ातिमा अता फरमा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।